आपने जब भी किसी डिसेबल इंसान को देखा होगा तो आपके मन में उन्हें देखकर हमेशा उनके लिए एक दया भावना आई होगी। और ये दया और बढ़ जाती है जब वो अपाहिज इंसान एक औरत हो। कई लोगों के मन में ये फीलिंग भी आती है कि इस बेचारी से कौन शादी करेगा, इसका आगे क्या होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आज बात करेंगे उस औरत की जिसने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी लाचारी नहीं बल्कि अपनी हिम्मत बनाया और आज उस मुकाम तक पहुंच गई जहां भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। वो चाहती हैं कि उन्हें कोई भी दया भाव से ना देखे। वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है जो अपना हर एक काम खुद कर सकती है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है डॉक्टर मालविका अय्यर। मालविका जन्म से ऐसी नहीं थी, बल्कि बचपन में उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी ही बदल डाली। जब मालविका महज 13 साल की थी तभी 2002 में एक हथगोला फटने से उन्होंने अपने दोनों हाथों को खो दिया। दरअसल मालविका उस समय राजस्थान के बीकानेर में अपने घर पर खेल रही थी। तभी उन्होंने पास पड़ी एक चीज को उठाया और उन्हें ये नहीं मालूम था कि उन्होंने जो उठाया वो कोई खेलने की चीज नहीं बल्कि एक ग्रेनेड है। और उस ग्रेनेड को हाथ में उठाते ही वो फट गया, जिसके बाद मालविका को अपने दोनों हाथों को खोना पड़ा। इस दौरान मालविका के पैरों पर भी काफी चोट आई और उनके पैरों पर लकवा भी मार गया। इस एक्सीडेंट के बाद मालविका करीब 1.5 साल तक बेड रेस्ट पर रही। अब वो हथगोला उनके घर कैसे आया इसे जान लेते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले उनके घर के पास एक हथियार की फैक्ट्री में धमाका हुआ था, जिसके बाद कुछ बॉम्ब्स के पीसेस इलाके में इधर उधर फैल गए और उन्हीं में से एक हथगोला मालविका ने भी उठा लिया, जिससे उनके साथ ये हादसा हो गया। इसके बाद साल 2004 में मालविका के 10th बोर्ड एग्जाम थे, जिसके बाद उन्होंने एक स्क्राइब की मदद से अपने 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दें कि स्क्राइब वो होते हैं जो अथॉरिटीज की परमिशन से आपके लिए एग्जाम में कॉपी लिखते हैं। इसके बाद जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो पता चला कि मालविका स्टेट रैंक होल्डर बनी है। अब जो लोग मालविका को बेचारी कह रहे थे उन सभी के मुंह एकदम से बंद हो गए और मालविका के चाहने वालों का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इसके साथ ही देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी जब मालविका के बारे में अखबार में पढ़ा तो उन्होंने मालविका को राष्ट्रपति भवन बुलाया और उनके करियर के बारे में बात की। इससे पहले तक मालविका अपने जीवन को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थी, क्योंकि दुनिया जिस तरह से मालविका को देखती थी उससे मालविका बहुत दुखी होती थी। लोगों का ये मानना था कि अपाहिज होने के बाद अब मालविका अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी, मगर मालविका अपनी सक्सेसफुल लाइफ के पहले पड़ाव में चढ़ चुकी थी। इसके बाद उन्होंने नकारात्मक लोगों की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखा और अपनी जिंदगी को एक नई उड़ान दी। इसके बाद मालविका ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई की और साथ ही सामाजिक कार्य में इन्होंने मास्टर्स भी की। इसके बाद मालविका ने चेन्नई के मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क से सामाजिक कार्य में MPhil और PhD हासिल की। यहाँ तक कि उनकी MPhil थीसिस को अवार्ड तक मिला है। 2013 में मालविका ने अपना पहला पब्लिक लेक्चर चेन्नई में दिया और बताया कि उस घटना ने किस प्रकार हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल डाली। उन्होंने दुनिया के डिसेबल लोगों के लिए बेहतर कानून और सुविधा की भी मांग की। मालविका विश्व आर्थिक मंच की पहल ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी के चेन्नई केंद्र की सदस्य हैं, जो 30 साल से कम उम्र के लोगों को एक अलग बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यही नहीं, मालविका को यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में मार्च 2017 में लेक्चर देने के लिए भी आमंत्रित किया गया। इसके बाद 2017 में ही मालविका को भारत के प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिस घटना में मालविका की मौत भी हो सकती थी, उसी घटना ने मालविका को जिंदगी जीने का एक नया नजरिया दिया और उन्हें इस काबिल बनाया कि वो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके।